Good morning students, how are you all? I hope you all are doing great, healthy and safe. Today we begin chapter 3, skeletal system. Okay, let's warm up. Begin this chapter with this question. Note the number of times your heart beats in 1 minute in the following conditions. At rest, heartbeat is 72 per minute. Okay. Second is after running, heartbeat is increases and more than 72. Okay. After sleeping decreases. Okay, so less than 60. And after jumping more than 72. Okay students, you have already studied that our body is composed of cells. हमारी बॉडी बहुत सारी सेल्स से मिलकर बनी हुई है. There are trillions of cells in a human body. हमारी बॉडी में ट्रिलियंस ऑफ सेल्स प्रेजेंट हैं. ठीक, हमारी बॉडी में बहुत ही ज़्यादा सेल्स प्रेजेंट हैं. बहुत सारी सेल्स मिलकर एक टिश्यू का फॉर्मेशन करती हैं. ठीक है, मैनी सेल्स गेट टुगेदर एंड फॉर्म अ टिश्यू. ओके, और बहुत सारे टिश्यू मिलकर एक ऑर्गन का फॉर्मेशन करते हैं और बहुत सारे ऑर्गन मिलकर एक ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं और बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम एक ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करते हैं. ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट इज स्केलेटल सिस्टम. व्हाट इज स्केलेटल सिस्टम? कैन यू फील समथिंग हार्ड बिलो द स्किन? आपको अपने स्किन के अंदर थोड़ा कुछ हार्ड सा महसूस होता है. दीज आर द बोन्स. ये हमारी बोन्स होती हैं, हमारी हड्डियाँ होती हैं. देयर इज़ अ फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स इनसाइड आवर बॉडी. दिस इज़ कॉल्ड द स्केलेटन. ओके, हमारी बोन्स का बना हुआ एक फ्रेमवर्क होता है जिसे हम लोग स्केलेटन बोलते हैं. इट गिव्स शेप ऑफ द बॉडी. हमारी बॉडी को शेप देता है. हमारी बॉडी को ये प्रोटेक्ट करता है. हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं जैसे कि हमारा हार्ट, लंग्स, किडनीज, ठीक है, तो इंजरीज से ये प्रोटेक्ट करता है. ओके स्टूडेंट, इट इनेबल्स द मूवमेंट ऑफ द बॉडी. नेक्स्ट इज बोन्स. अ न्यूली बॉर्न बेबी हैज़ मोर देन 300 बोन्स. एक न्यूली बॉर्न बेबी के अंदर 300 से ज़्यादा बोन्स होती हैं. ओके, एज ही शी ग्रोज ओल्डर सम बोन्स ज्वाइन टुगेदर. जब वो थोड़े धीरे धीरे बड़ा होता है तो उसकी बोन्स आपस में जुड़ने लगती हैं और एक एडल्ट के 206 बोन्स होती हैं. ओके स्टूडेंट, द बोन्स आर स्मूथ एंड हार्ड ऑन द आउटसाइड. आउटसाइड बाहर की तरफ से ये हार्ड होती हैं और स्मूथ होती हैं. इनसाइड ईच बोन देयर इज़ अ जेली लाइक सब्सटेंस कॉल्ड बोन मैरो. बोन के अंदर एक जेली की तरह सब्सटेंस होता है जिसे बोन मैरो कहते हैं. ओके स्टूडेंट, दिस मैरो प्रोड्यूसेस ब्लड सेल्स फॉर द बॉडी. मिनरल्स लाइक कैल्शियम एंड फॉस्फोरस एंड सर्टेन विटामिन्स आर इसेंशियल फॉर द बोन्स. मिनरल्स जैसे कि कैल्शियम, फॉस्फोरस एंड विटामिन्स हमारे बोन्स के लिए इसेंशियल होते हैं. पार्ट ऑफ द स्केलेटन. स्कल. द स्कल इज़ द हार्ड एंड बोनी स्ट्रक्चर इन आवर बॉडी दैट प्रोटेक्ट्स द ब्रेन. स्कल हमारा, जिसे हम खोपड़ी कहते हैं, ठीक है, इसके अंदर हमारा ब्रेन होता है. ठीक, तो ये ब्रेन को प्रोटेक्ट करने का वर्क करता है. ठीक है, ब्रेन को इंजरी होने से, चोट लगने से ये बचाता है. इट इज़ मेड अप ऑफ 22 बोन्स ज्वाइन टुगेदर टू कवर द ब्रेन एंड टू गिव शेप टू द हेड. ये हमारे हेड को एक शेप देता है और ये 22 बोन्स का मिलकर बना होता है. ठीक है, हमारे स्कल में 22 बोन्स होती हैं. ओके, द लोअर जॉ इज़ द ओनली मूवेबल पार्ट ऑफ द स्कल दैट इनेबल अस टू स्पीक. सिर्फ और सिर्फ हमारा लोअर जॉ मूवमेंट शो करता है जिसकी वजह से हम लोग स्पीक कर पाते हैं, बोल पाते हैं. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इज बैकबोन. इन द सेंटर ऑफ आवर बैक अ सीरीज ऑफ 33 स्मॉल इरेगुलर बोन्स कॉल्ड वर्टिब्री टू फॉर्म द वर्टिब्रल कॉलम. यह जो बोन्स होती हैं ये आपस में मिली हुई होती हैं और वर्टिब्रल कॉलम बनाती हैं. द वर्टिब्रल कॉलम प्रोटेक्ट द स्पाइनल कॉर्ड विच रन्स थ्रू इट. ओके, next is rib cage. You can see here this is skull and this is backbone. First is skull and second is backbone and third is rib cage. rib cage जिसे हम लोग पसलियाँ कहते हैं, ये हमारी
केज की तरह, पिंजड़े की तरह होती है। ठीक, ये हमारे हार्ट को और हमारे लंग्स को प्रोटेक्ट करने का वर्क करती है। इसे हम लोग रिब केज बोलते हैं। छोटी हड्डियों से मिलकर बनी होती है, कुछ छोटी छोटी बोन्स से मिलकर बनी होती है। इसमें 12 पेयर्स कर्व्ड बोन्स रहती हैं जिसे रिब्स बोलते हैं। रिब्स मिलकर रिब केज का फॉर्मेशन करती है। और लॉन्ग बोन एट द सेंटर ऑफ द चेस्ट कॉल्ड स्टर्नम, इसके बीच में एक लॉन्ग बोन रहती है जिसे स्टर्नम बोलते हैं। ओके स्टूडेंट, यू कैन सी हियर इन द मिडिल, दिस इज स्टर्नम। ओके, स्टर्नम सारे रिब्स को टुगेदर रखने का वर्क करती है, एक साथ रखने का वर्क करती है। फ्लोटिंग रिब्स, फ्लोटिंग रिब्स क्या होती हैं? द लास्ट पेयर ऑफ रिब्स आर नॉट अटैच टू द स्टर्नम एंड आर अटैच टू योर बैकबोन ओनली। जो नीचे वाली बोन्स होती हैं वो हमारे स्पाइन से अटैच होती हैं। ठीक है, ये देखिए, ये स्टर्नम से अटैच नहीं है, तो इनको हम लोग फ्लोटिंग रिब्स बोलते हैं। रिब केज हमारे हार्ट को और हमारे लंग्स को प्रोटेक्ट करने का वर्क करती हैं। नेक्स्ट इज़ लिम्स। लिम्स यानी कि हमारी जो हाथ और पैर की हड्डियां होती हैं उन्हें लिम्स बोलते हैं। हमारी जो हाथ की हड्डियां होती हैं उन्हें फोर लिम्स बोलते हैं, जिसमें हमारी आर्म्स आती हैं। और हिंड लिम्स हमारे लेग्स की हड्डियां होती हैं। लेग्स की बोन्स को हिंड लिम्स बोलते हैं और हैंड की लिम्स को फोर लिम्स बोलते हैं। लिम्स आर मेड ऑफ लॉन्ग बोन्स। हमारे फोर लिम्ब की जो ऊपर वाली हड्डी होती है आर्म की, उसे ह्यूमरस बोलते हैं। वो हाथ की लंबी हड्डी होती है और पैर की फीमर होती है। फीमर लेग की ऊपर वाली हड्डी होती है। फीमर इज़ द लार्जेस्ट बोन ऑफ द आवर बॉडी। हमारे लोअर आर्म्स पर उसमें रेडियस और अल्ना नाम की 2 बोन्स होती हैं। देयर आर मैनी स्मॉल बोन्स, और इसमें कुछ छोटी छोटी सी बोन्स होती हैं। रिस्ट एंड एंकल, जिससे हमारा हैंड, रिस्ट और एंकल बनता है। फीमर इज़ द लॉन्गेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट बोन इन द बॉडी। फीमर हमारी बॉडी की सबसे लंबी और सबसे स्ट्रॉन्ग बोन है, जो हमारी थाई में होती है। ओके, जो हमारी नी के ऊपर जो थाई होती है उसमें होती है। ऑन द अदर हैंड द लोअर लेग इज़ मेड अप ऑफ 2 बोन्स कॉल्ड द टिबिया एंड फिबुला। और जो हमारा नीचे का पैर होता है फीमर के नीचे, उसे टिबिया और फिबुला 2 बोन मिलकर बनाती हैं। ओके स्टूडेंट, यू कैन सी हेयर, दिस इज हिंड लिम्ब। ठीक है, ये हमारे पैर की हड्डियां हैं, हिंड लिम्ब है। इसमें जो ये ऊपर वाली ये जो हड्डी होती है इसे फीमर बोलते हैं। ये हमारी बॉडी की सबसे लंबी और सबसे स्ट्रॉन्ग बोन होती है। इसके नीचे जो होता है वो 2 बोन के मिलकर बना हुआ होता है, जिसे टिबिया और फिबुला बोलते हैं। ओके, और ये हमारे हैंड की है, फोर लिम्ब जिसे बोलते हैं। ये ऊपर वाली हड्डी है और ये नीचे वाली 2 बोन को हम लोग रेडियस एंड अल्ना बोलते हैं। इज़ दैट क्लियर? नेक्स्ट इज गर्डल्स। देयर इज़ अ पेयर ऑफ पेक्टोरल गर्डल्स दैट फॉर्म द शोल्डर एंड अ पेयर ऑफ पेल्विक गर्डल्स दैट फॉर्म द, हमारे शोल्डर को एक पेयर पेक्टोरल गर्डल्स फॉर्म करती हैं, बनाती हैं, और एक पेयर पेल्विक गर्डल्स होती हैं जो कि हिप का फॉर्मेशन करती हैं। ये वही हड्डियां होती हैं, ये वही बोन्स होती हैं जहाँ से हमारे हिंड लिम्ब और फोर लिम्ब्स जुड़े होते हैं। ये शोल्डर गर्डल है जिससे हमारे फोर लिम्ब्स निकले होते हैं। ये हमारा हिप गर्डल है जहाँ से हमारे हिंड लिम्ब निकले होते हैं। इज़ दैट क्लियर स्टूडेंट? नेक्स्ट इज इम्पॉर्टेंस ऑफ बोन्स। हमारी बॉडी में बोन्स क्यों प्रेजेंट है, बोन्स का क्या इंपॉर्टेंस है? फर्स्ट इज़ प्रोटेक्शन। जैसे कि मैंने बताया, ये इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करने का वर्क करती हैं। हमारे हार्ट, लंग्स, किडनीज, ये सब को प्रोटेक्ट करने का वर्क करती हैं। इन्हें इंजरीज से बचाती हैं। हमारा स्कल हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करने का वर्क करता है। ओके, नेक्स्ट इज सपोर्ट। बोन्स हमारी बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड कराती हैं। हम खड़े रह सकते हैं, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ बोन्स वी कैन स्टैंड अप, वी कैन सिट डाउन। ओके, हम बैठ सकते हैं, हम खड़े हो सकते हैं। अगर हमारी बॉडी में सिर्फ और सिर्फ मसल रहेंगे, सिर्फ फ्लैश रहेगा, तो वो एक जगह पर इकट्ठा हो जाएगा। हम खड़े नहीं हो सकते, हम बैठ नहीं सकते, हम किसी पोस्चर में नहीं जा सकते, ठीक। तो ये हमारी बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड कराती हैं और हमारी बॉडी को एक जगह पर पकड़ कर रखती हैं, एक जगह पर होल्ड करके रखती हैं। नेक्स्ट इज़ मूवमेंट। विद द हेल्प ऑफ बोन्स वी कैन मूव। हम लोग मूव कर पाते हैं, हिल डुल पाते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जा पाते हैं।
क्यों? क्योंकि हमारे पास स्केलेटल सिस्टम है, बोन्स हैं। ओके, स्केलेटल मसल्स, बोन्स और जॉइंट्स की हेल्प से हम लोग मूवमेंट कर पाते हैं। प्रोडक्शन ऑफ ब्लड सेल्स। Red blood cells and white blood cells are produced by a jelly-like substance called bone marrow. Red blood cells और white blood cells प्रोड्यूस करती हैं, दोनों मिलकर बनाती हैं एक जेली लाइक सब्सटेंस जिसे बोन मैरो कहते हैं, जो कि बोन्स के अंदर प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट इज मिनरल स्टोरेज। बोन्स स्टोर मिनरल लाइक कैल्शियम एंड फॉस्फोरस एंड हेल्प इन मेंटेनिंग द लेवल्स ऑफ दीज मिनरल्स इनसाइड द बॉडी। कैल्शियम और फॉस्फोरस हमारी बोन के अंदर प्रेजेंट होता है और ये हमारी बॉडी में इन दोनों मिनरल्स को मेंटेन करने का वर्क करती हैं। नेक्स्ट इज कार्टिलेज। आपका ईयर मुड़ जाता है, यू कैन डू, आप अपने ईयर को थोड़ा सा फोल्ड करने की कोशिश करिए, ये मुड़ जाएगा। ये क्यों मुड़ जाता है? क्योंकि ये बोन का नहीं बल्कि कार्टिलेज का मिलकर बना होता है। कार्टिलेज का बना होता है। कार्टिलेज एक ऐसा पार्ट है जो ना तो ये मसल की तरह बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है और ना ही बोन की तरह हार्ड होता है। ठीक है, कार्टिलेज इज एन इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ द बॉडी। इट इज़ फर्म टिश्यू बट इट इज़ सॉफ्टर एंड मच मोर फ्लेक्सिबल दैन बोन। ओके, cartilage is a connective tissue found in many areas of the body including the elbows, knees and ankles, ends of the ribs, between the vertebrae in the spines, ears and nose, bronchial tubes or airways. Okay, next is joints. Our bodies can perform different motions because we have joints. अगर हमारी सिर्फ एक हड्डी होती, पूरी एक बोन एक जुड़ी हुई होती तो हम लोग मूवमेंट नहीं कर पाते, लेकिन हमारी दो बोन्स के बीच में जॉइंट्स होते हैं जिसकी वजह से हम लोग मूवमेंट कर पाते हैं। द प्लेस वेयर टू बोन्स मीट इज कॉल्ड अ जॉइंट। जहाँ पर दो बोन्स मिलती हैं उसे जॉइंट बोलते हैं। बोन्स आर होल्ड टुगेदर एट जॉइंट्स बाय द बैंड्स और फाइबर इलास्टिक टिश्यूज़ कॉल्ड लिगामेंट्स। दो बोन्स जहाँ से जुड़ी हुई होती हैं वहाँ पे जॉइंट होता है और वहाँ पर एक इलास्टिक टिश्यू प्रेजेंट होता है जिसे लिगामेंट बोलते हैं। दो बोन्स जहाँ पे जुड़ेंगी वहाँ पर एक इलास्टिक टिश्यू प्रेजेंट होगा जिसे लिगामेंट बोलते हैं। ठीक है, लिगामेंट की हेल्प से ये एक दूसरे से जुड़ी होती हैं और जो जहाँ पर ये जुड़ती हैं, जिस जगह पर जुड़ती हैं उसे जॉइंट्स बोलते हैं। द लिगामेंट होल्ड द बोन्स एट प्लेस एंड प्रिवेंट देम फ्रॉम गेटिंग अपार्ट। लिगामेंट्स इन्हें दोनों हड्डियों को आपस में जोड़ने का वर्क करते हैं और एक जगह पर रखने का वर्क करते हैं। ओके स्टूडेंट, आई होप यू हैव क्लियर दिस। सो इट्स इनफ फॉर टुडे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।